नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। मऊ जिले में स्थित बीएसए कार्यालय में नवसृजित बीएसए कक्ष का उद्घाटन वैदिक मंत्रों के बीच बीएसए संतोष उपाध्याय और वित्त एवं लेखा अधिकारी नीरज द्विवेदी द्वारा फीता काटकर किया गया। कक्ष को डिजिटल बनाने का प्रयास किया गया है और भविष्य में भी तकनीकी विस्तार हो सके इसका ध्यान दिया गया है। विद्वान पुरोहित पंडित अर्पित उपाध्याय द्वारा वैदिक मंत्रों से पूजा कराया गया। साथ ही मंगलवार का दिन होने के सौभाग्य से श्री हनुमान जी का विधि विधान पूर्वक पूजन हुआ। पुरोहित का अर्थ होता है यजमान का पूर्ण हित करने वाला, वहीं यजमान अपना पूर्ण समर्पण करता है। ऐसा ही संस्कारिक दृश्य देखने को मिला जब बीएसए संतोष उपाध्याय ने पुरोहित का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बताना चाहूंगा कि आज मंगलवार दिन होने के कारण बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना हुई। एक सुंदर बजरंगबली की मूर्ति रखी गई थी जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनका लोगों ने विधि विधान पूर्वक पूजा किया। सारे स्टाफ के लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने आरती उतारी। खंड शिक्षा अधिकारी शशांक शेखर शुक्ला, धर्मेंद्र कुमार और मुकेश कुमार मौजूद रहे। साथ ही सत्येंद्र, रितेश, सुधांशु, अजित तिवारी, पीयूष पांडे, अमित श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, ममता सक्सेना, शिवेंद्र पांडे, सुग्रीव सहित कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। अब आप लोग लोकप्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय जी को सुने कि उन्होंने क्या बताया जनगढ़ की आवाज पे। आज आप सर बीएसए कार्यालय में एक सुंदरीकरण करा करके शंख नाद के बीच जो है वैदिक मंत्रों के साथ आपने इसमें प्रवेश किया है, तो इसके किस सुविधाओं का आपने जो है आमंत्रण किया है? जैसे कार्य करने का जो स्थल है होता है, हमारा मानना है वो स्वच्छ होना चाहिए। जैसा कि हमारे शासन के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान और सारी चीज़ें अपडेट हों और हम आज डिजिटल चीज़ों से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक ऑफिस भी ऐसा हो जो डिजिटल हो, जहाँ सारे प्रारूप हों, जहाँ पे स्मार्ट टीवी और सारी चीज़ें लगाई गई हों, जहाँ आपको सारे आंकड़े आपके ऑफिस में ही दिखते हों कि आपके जनपद में कौन कौन सी गतिविधियाँ कहाँ पे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। आपके जो प्रखंड ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो हमारे जिला समन्वयक हैं, जो हमारा स्टाफ है या हम कोई भी आता है, तो कम से कम ऑफिस में एक साथ उनकी मीटिंग लेकर के एक साथ उनके साथ अपनी बात जो चर्चा पर चर्चा है, जो कमियां हैं, जो आंकड़े दुरुस्त करने हैं, वो सारी चीज़ें होती रहें। मतलब सारे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं या विभाग के लोग हैं, उनको एक साथ आप मीटिंग करने की सुविधा इस हाल में रहेगी। विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में गर्म कपड़ों का वितरण शुरू हो गया है क्या? इस संबंध में जरा बताइए। सरकार के द्वारा जो डीबीटी के माध्यम से बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, उसी क्रम में ठंडी के समय बच्चों को स्वेटर की ज़रूरत होती है और स्वेटर बच्चों के पास पहुंचने लगे हैं। लगभग लोग बच्चों के पास पहुंच भी चुके हैं और आज इसी क्रम में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी घोसी धर्मेंद्र जी ने विद्यालय में सभी बच्चों के साथ फ़ोटो भी खींचा है स्वेटर वितरित करके। और ये लगभग सारे खंड शिक्षा अधिकारी 2 दिन से 3 दिन से इसी क्रम में लगे हुए हैं, इसी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को कहीं से भी ठंडी आ रही है और कहीं से भी उनको ठंडा ना लगे, इसके लिए उन्हें स्वेटर, जूते, मोजे ये सुनिश्चित कर दिया जाए।